किसी रिपोर्ट में आरएसएस के हवाले से कुछ लिखा हुआ था, एक स्लोगन जैसा ही है, वो मैं पढ़ा, मैंने कहा शेयर करूंगा कि आरएसएस के लोगों को लगता है कि अब हिंदुओं का राजनीतिकरण तो हो चुका है, अब राजनीति का हिंदूकरण कह लीजिए या हिंदुत्वकरण कह लीजिए, वो करना बाकी है पूरा। अभी ग्वालियर में आज कितनी तारीख है, 3 तारीख, 4 तारीख तक 5 दिनों की प्रचारकों की, सेलेक्टेड प्रचारकों की 500 550 विविध क्षेत्र के प्रचार, विभिन्न क्षेत्रों के, विविध क्षेत्र, हाँ विविध क्षेत्र, संघ मतलब के अलावे सहयोगी संगठनों के 32 संगठनों के 500 550 प्रचारकों की बैठक हो रही है। और उस बैठक में बहुत महत्वपूर्ण काम हुआ है। उस बैठक में ये तय किया गया है कि अब संघ के 2 हिस्से होते हैं काम करने के, एक होता है शारीरिक जो शाखाओं में किया जाता है और दूसरा होता है बौद्धिक। अब पूरा का पूरा सिलेबस जिसे कहें आप मोटे तौर पे समझें, तो संघ अपना पूरा सिलेबस चेंज कर रहा है और उसने वक्त की ज़रूरत को समझते हुए अब शारीरिक का जो हिस्सा है उसका, एक्सरसाइज का और जो भी प्रैक्टिस का, उसको कम करके बौद्धिक पर फोकस किया है। इसका मतलब है जो आप कह रहे हो कि राजनीति का हिंदूकरण या जो उनकी विचारधारा है, उसकी बौद्धिक वारफेयर को एक मजबूत स्थिति में लाया जाए। और इसलिए वो जो विविध क्षेत्र के संगठन हैं उनके 550 प्रचारक इस पर काम कर रहे हैं। मुद्दा यह है कि जो बात हो रही है कि हिंदुओं की एकता और पीडीए की एकता, जब मठाधीश भी बात कर रहे हैं तो मैं हर्ष जी की इस बात से सहमत हूँ कि वो उनका फोकस ही हिंदुत्व के पर अटैक है। मठाधीश से वो फोकस हो जाता है कि योगी जी के नाम आएगा तो समझ में आ जाएगा कि भाई ये बात है, और उस लड़ाई को वो लड़ रहे हैं। और अखिलेश जी को भी ये समझ में आ गया कि इसको उत्तर प्रदेश में बचाने के लिए, समाजवादी पार्टी को बचाने के लिए बाईपोलर पॉलिटिक्स की ज़रूरत है। और जिस तरह से साथ देकर कांग्रेस को थोड़ी सी मजबूती मिली या मौका मिला, वो उनके लिए हमेशा ही खतरनाक है। इस पर पहले भी हमने चर्चा की, कांग्रेस बढ़ेगी तो समाजवादी पार्टी को खतरा होगा। तो वो चाहते हैं कि बाईपोलर पॉलिटिक्स हो जाए, उसमें बीजेपी को भी फायदा, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहता। 2 बराबर के विरोधी विचारधाराएं हों तो ज़्यादा मजबूती से लड़ाई लड़ी जाती है। और समाजवादी पार्टी बार बार जो ये सत्ताधीश, मठाधीश और कटेंगे बटेंगे इस पर जो कर रही है, और ये भी हमने चर्चा की भाई जुड़ेंगे जीतेंगे और बटेंगे कटेंगे में कोई बड़ा फर्क उस तरह से नहीं है। दोनों एक ही थॉट प्रोसेस को चलाने वाले लोग हैं। लेकिन ये पूरे, और मायावती जी को भी अब ये समझ में आ गया कि कहीं ये अखिलेश जी इसको बाइपोलर पॉलिटिक्स पे तो नहीं ले जा रहे। हाँ, इसलिए वो आज अचानक प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने। इसमें एक बात और है जिसको हम लोग कम कहते हैं, अमीर जी मारो। जैसे समाजवादी पार्टी को डर है कि कांग्रेस बड़ी हो गई तो नुकसान होगा, भारतीय जनता पार्टी की भी असली चिंता सपा का बढ़ना कभी नहीं होता। सपा कितनी भी बड़ी होगी वो फिर से वो रिवर्स कर सकती है, लेकिन अगर कांग्रेस गेन कर ले जाए, कांग्रेस उत्तर प्रदेश में मजबूत हो जाए, तो भारतीय जनता पार्टी को जमीन हासिल करना मुश्किल होगा। इसीलिए भाजपा भी चाहती है कि भाजपा और सपा की लड़ाई होती है। बसपा से कोई डर नहीं लगता भाजपा को? नहीं, मुझे लगता है बहुजन समाज पार्टी आज की तारीख में उस स्थिति में है नहीं कि किसी को बहुत बड़ा डेंट करे। अभी तो उनके लिए एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। तो मायावती जी की बात आपको सुनवा देते हैं। वो नारे के बहाने ही ये उन्होंने अपनी बात कही है कि भाई इन दोनों लोगों ने अपना अपना नारा आपको दे दिया है, तो हमारा भी सही। जनता का ध्यान बांटने के लिए अब बीजेपी बटेंगे तो कटेंगे, और सपा एंड कंपनी के लोग क्या कह रहे हैं, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। इन नारों को प्रचारित करने व इनकी पोस्टरबाजी आदि भी खूब करने में लगी है, जबकि इनकी हर मामले में रही दोगली सोच व नीतियों को ध्यान में रखकर वास्तव में होना ये चाहिए कि बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे व सुरक्षित भी रहेंगे। प्रदेश की जनता को इनके ये हवाई नारों व पोस्टरबाजी आदि के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए अपनी कमियों की वजह से ही अब बीजेपी के लोग ये नारा लगाकर उपचुनाव में वोट मांग रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, ये नारा लगाकर वोट मांग रहे हैं, तथा वही सपा के लोग भी ये नारा लगाकर वोट मांग रहे हैं कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे, जबकि इनकी आड़ में ये दोनों पार्टियां यहाँ के लोगों को केवल गुमराह कर रही हैं। उनका अपना नारा ये है, बसपा से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और सुरक्षित भी रहेंगे। वो भी आ गई नारे में। अब देखिए, मायावती जी देख रही थी बहुत दिनों से कि भाई मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ का बटेंगे तो कटेंगे का नारा चल रहा है, उसके जवाब में अखिलेश आ रहा है। और जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ और अखिलेश का युद्ध उत्तर प्रदेश में चल रहा है, 9 सीटों को लेके चल रहा है,
तो मायावती को लगा कि भाई मुझे सब भूल गए, तो मैं भी बताऊं कि मैं भी मैदान में हूं, मैं भी राजनीति करती हूं और मेरी भी उपस्थिति है। तो मायावती ने उस संदर्भ में दिया। देखिए, अब उत्तर प्रदेश की राजनीति पूरी अखिलेश यादव बनाम योगी आदित्यनाथ की लड़ाई में बदल गई है, समाजवादी पार्टी बनाम भारतीय जनता पार्टी में बदल गई है। योगी आदित्यनाथ को भी इस बात का अंदाज नहीं हुआ कि वो जो कहने जा रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, वो इतना ज़्यादा नारा चल जाएगा और जनता के बीच इतना मतलब उसकी चर्चा होने लगेगी। प्रधानमंत्री मोदी भी उसका जिक्र करेगा और संघ भी अपने स्तर पर उसको जिक्र करने लगेंगे। कुछ नारे ऐसे होते थे, प्रधानमंत्री का 2014 में चला था चाय पर चर्चा, मोदी है तो मुमकिन है, पता नहीं पड़ता कि उस नारे को कितना। और वही योगी आदित्यनाथ का जो नारा है कि बटेंगे तो कटेंगे, अब इतना चल चुका है। और समाजवादी पार्टी को इस बात का डर है कि जो योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि बटेंगे तो कटेंगे, अगर यह जनमानस के मन में उतर जाता है और जनमानस इसके ऊपर रिएक्ट करके, इस पर भरोसा करके अगर इसके हिसाब से वोटिंग पर चली जाती है, तो फिर अखिलेश यादव का क्या होगा, ये अखिलेश यादव जानते हैं कि उनका पीडीए एक तरफ धरा रह जाएगा, पूरा एक तरफा वोट भारतीय जनता पार्टी की तरफ चला जाएगा, उनका पूरा पीडीए बेअसर हो जाएगा। अब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि इस नारे को जो योगी आदित्यनाथ ने जो नारा दिया है, प्रधानमंत्री मोदी जिसे आगे लेकर जा रहे हैं, और पूरे हिंदुस्तान में जो नारे की चर्चा हो रही है, उसे कैसे उत्तर प्रदेश में बेअसर किया जाए। सबसे बड़ी चिंता अखिलेश यादव की है कि अब जो 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, इसका असर तो वहां पर दिख जाएगा, इस नारे का असर। अगर यह नारा चल जाता है 9 सीटों पर और भारतीय जनता पार्टी अगर वहां अच्छे सीटों पर जीत जाती है, अखिलेश यादव सिर्फ 1, 2 या 3 सीटों पर बड़ी मुश्किल से अगर जीत पाते हैं, तो यह तय मानना कि 2027 में यह नारा चलेगा। और अब मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से इस नारे को लेकर चर्चा हो रही है, जिस तरीके से लगातार सनातन का जिक्र हो रहा है, बटेंगे तो कटेंगे जिक्र हो रहा है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे जिक्र हो रहा है, अब इसी आधार पर 2027 तक मोमेंटम बनाया जाएगा और 2027 का जो चुनाव होगा वो इसी आधार पर होगा, बटेंगे तो कटेंगे।